यूरोप इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है। लंदन, पेरिस और बर्लिन जैसे शहरों में तापमान ने कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यूरोप में इस साल दूसरी बार आई भीषण हीट वेव ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और कई अन्य यूरोपीय देशों में तापमान रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुका है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर यूरोप में इस वक्त हीट इमरजेंसी जैसी स्थिति बनी हुई है। यूरोप में जिस तरह गर्मी की एक लहर उठी है, उसके कारण स्थिति दिन ब दिन और गंभीर हुई जा रही है। अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है, तप रहा है यूरोप। और अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि इस गर्मी के कारण, जब से ये लहर 21 जून के लगभग शुरू हुई, 1300 लोग से ज़्यादा मारे गए हैं केवल गर्मी के कारण। इसमें करीब 1000 तो फ्रांस में ही मर गए हैं। पिछले कुछ दिनों हमने देखा कि पेरिस में तापमान 40 से ज़्यादा हो गया और 40 भी कम नज़र आता है। कई जगह, कई शहर हैं फ्रांस में, और केवल फ्रांस में ही नहीं, चेक रिपब्लिक में, जर्मनी में, पोलैंड में, जहाँ पे तापमान 42-43 पहुँच गया। तो इस तरह की गर्मी तो लोगों ने यहाँ देखी नहीं, और मुल्क जो है ये तैयार नहीं है इस प्रकार की गर्मी को बर्दाश्त करने के लिए। ज़्यादातर WHO का कहना है कि उन लोगों की मौत हुई जिनकी उम्र 65 से ज़्यादा है, और ज़्यादा लोग घर बैठे बैठे मर गए। तो एक बहुत भारी चुनौती अब ये यूरोप के सामने, क्योंकि एक स्थिति जो बनी आ रही है और जो हर साल बढ़ती जा रही है और बिगड़ती जा रही है, उससे साफ संकेत मिलता है कि यूरोप में जो ग्लोबल वार्मिंग है, विश्व के एवरेज से 2 गुना से ज़्यादा है। तो अब यूरोप क्या करे? इन घरों को तो दोबारा नहीं बनाया जा सकता, बिल्डिंगों को दोबारा नहीं बनाया जा सकता। तो इसका कैसे सामना किया जाए, ये बहुत एक कठिन चुनौती यूरोप के आगे। देखने की बात यह है कि लोग घर बैठे बैठे मर रहे हैं, लेकिन सारा जो है सिचुएशन, सारा सिस्टम जो है वो ठप हो चुका है। ट्रेनें बंद हो चुकी हैं, सड़कें पिघल रही हैं। जर्मनी में A2 जो सड़क जाती है पश्चिम से पूर्व तक, वो कई जगह पिघल गई, सड़कें बंद हो गई, कई जगह ट्रेन कैंसिल हो गई हैं, और एक आध ट्रेन नहीं, कई सैकड़ों ट्रेनें कैंसिल हो चुकी हैं। तो स्कूल बंद हो चुके हैं, लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते, और घर बैठते हैं तो और कठिनाई। तो एक बहुत कठिन समय यूरोप के लिए। अगले कुछ सालों में अगर इस तरह का पैटर्न रहा और गर्मी बढ़ती रही, तो बहुत कठिन सवाल उठता है कि इसका यूरोप कैसे सामना करेगा।